डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी थी और अब इस महंगाई को भी पर लग गए हैं। महंगे फ्यूल से निपटने के लिए वफाकी सतह पर भी इकदाम किए जा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट ने भी मौसर इकदाम किए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों के लिए न सिर्फ पेट्रोल में 2000 रुपए की नकद इमदाद की जा रही है, बल्कि रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस भी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और दूसरी तरफ बेनजीर हारी कार्ड में रजिस्टर्ड सिंध के छोटे किसानों के लिए 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये इकदामात वाकई इन मसाइल का हल है या इसमें अभी कोई कमी रहती है। आइए चलते हैं आवाम के पास और उनसे करते हैं बात। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और अभी ताज़ा इन्होंने पेट्रोल डलवाया है। इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है अब इतना महंगा पेट्रोल डलवा कर, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। और अब जो 2000 रुपये हुकूमत सिंध इनको देने वाली है इसकी मद में, तो उनको उसको जानकर या उसको महसूस करके कैसी खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसा लग रहा है आपको, ये बताएं पहले तो। भाई देखिए, ये तो हमें तो एक ख्वाब सा लग रहा है कि हमने 450 का पेट्रोल डलवाया। ये ख्वाब है, हमारे गरीब लोगों के लिए तो ख्वाब है भाई ये। और ये जो 2000 रुपये वाली बात है, तो देखिए 2000 रुपये से आजकल इतनी महंगाई में कुछ भी नहीं होता है। 2000 रुपये क्या है? 2000 रुपये भाई 4 दिन चलेंगे, 5 दिन चलेंगे, फिर बाकी क्या है। देखिए जिस तरह 380 पे अगर हमें पेट्रोल मिल रहा होगा तो उस हिसाब से 2000 रुपये तो कम है। मगर गवर्नमेंट ने जो आपने सब्सिडी दे रही है 2000 रुपये, मगर आप उस पर ये तो देखिए उन्होंने कितनी रिक्वायरमेंट रखी है। हर बंदे के पास इतनी रिक्वायरमेंट है। अब आप ये बोले गाड़ी नाम अपने होनी चाहिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने जाए 6500, कोई 4500, 5500 रुपये। अब गरीब इंसान 1000 रुपये कमा रहा हो, 6500, 4500 रुपये कहाँ से भरेगा वो। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस और ट्रांसफर फीस खत्म कर दी है। वो फीस उन्होंने 500 रुपये ख़त्म करी ना, मगर फिर वो बोलते वहाँ जाओ तो बोलते यार इसकी चार्जेस उसकी चार्जेस, यानी वो 4500, 3000 रुपये हो गए। क्योंकि मैंने मालूमात करवाई तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई ये अभी भी लग रहे हैं पैसे, अभी भी पैसे लगे। सिर्फ 500 रुपये मालूम हुआ, सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये खत्म हुए, 500 रुपये हुए। तो अब यानी कि अगर आप कह रहे हैं 3 से 4000 रुपये लग रहे हैं, तो 2000 वहाँ से मिलेंगे, 2000 जेब से डालने पड़ेंगे फिर महीने के अंदर, ये काम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा सर तो पॉसिबल है, तो फिर इससे अच्छी और क्या बात है। मगर रिक्वायरमेंट भी इतनी गवर्नमेंट ने ऐसी मांगी है कि भाई गाड़ी आपका नाम हो, चलो लाइसेंस वाइसेंस सब, एक शनाख्ती कार्ड सब चीज़ें, फिर 2 गवाह हो, ये क्या है। चले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है 2000 मिल जाएंगे? ये तो ख्वाब सा लगता है हमें तो 2000 रुपये मिलना है, क्योंकि गरीब इंसान को मिलना ख्वाब है ये। अगर 2000 रुपये क्या 1000 रुपये भी मिल जाए तो ये गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद ना, जब ये जैसी लॉन्च कर दी गई है तो इसका सर्वर डाउन हो गया। इस वेबसाइट पर इतने लोगों ने एक साथ जो है इसको फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है ना ऑन कर लिया कि इसका सर्वर डाउन हो गया। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ गरीबों की तादाद ज़्यादा है, लोग चाह रहे हैं ये चीज़ हो जाए। उनको 2000 भी जो मिल रहे हैं वो भी उनको लग रहा है कि चलो ये भी बहुत है इस महंगाई के दौर में, अगर हमें ये भी मिल रहा है तो शायद थोड़ा बहुत हमें जो एक रिलीफ मिलेगा। ऐसा लगता है आपको? जी, ये आपने सही बात करी। देखिए हर बंदा ये चाहता है कि मुझे फैसिलिटी मिले, ठीक है। और ख़ास तौर पर गरीब तबके की बात करूँ, मिडिल क्लास जो होता है ना, आपको पता है वो सुबह सोच के निकलते हैं यार मुझे जाना है बच्चों के लिए। अब देखिए हम सारा दिन भूखे प्यासे रह लेंगे, मगर खाने के लिए सोचेंगे यार 100-200 रुपये हम खाएंगे, यही हमारे घर में काम आएगा हमारे बच्चों के लिए। हम ये सोच के अब सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं कि भाई ये 100-200 रुपये हम अगर खा लेंगे मिसाल के तौर पर, ये हमारे बच्चों के ही काम आएंगे। क्या करे गरीब इंसान, क्या करे, यही सोच सकता है बस। पहले ये बताएं, 2000 हुकूमत सिंध की जानिब से आपको मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी पेट्रोल पे, ये जानकर, ये सोचकर, इसको महसूस कर कैसा लग रहा है? सर 2000 में क्या होगा, हमारे 1 हफ्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। वो 1 हफ्ते में 2000 का यूज़ हो जाता है? 1 हफ्ता आराम से। फिर आपके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऑक्सीजन का काम करते हैं, मशीनों के लिए पेशेंट को मशीन देते हैं। क्लिफ्टन, जौहर, गुलशन, मलिर, पूरे कराची में सप्लाई आती है हमारी, ठीक है ना। तो फ़ायदा क्या है, 2000 का पेट्रोल तो 1 हफ्ते में खर्च हो जाएगा हमारा। तो आपको लगता है कि ये जो है स्टेप सही नहीं है? 2000 रुपये होनी चाहिए एक बंदे के लिए, कम अज़ कम 8 से 9000, क्योंकि हमारा बिल जाता है पेट्रोल का 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का। अच्छा, सैलरी तक में इतनी होगी 50-60 हज़ार रुपये। तो बहुत फिर तो मुश्किलात है आपकी। बहुत। अभी देखें ना गैस है ना बिजली है, पेट्रोल पे इन्होंने और बढ़ा दी है। अब बताएं कि बंदा किस तरह गुजारा करेगा। जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं इस 2000 रुपये को लेने के लिए,
कुछ भी नहीं होगा, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा। शायद किसी का तो भला होगा। देखिए जैसे ही ये लॉन्च की गई है, सर्वर डाउन हो गया इस वेबसाइट का, इस एप्लीकेशन का, तो सोचिए कितने लोगों ने अप्लाई कर उसका 5,000 तो होना चाहिए, 5,000 होना। 5,000 होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस करम है, बस चल। हालात बुरे लग रहे हैं, महारात क्या, सब कुछ ही जहर लग रहा है अभी तो। महंगाई की वजह से। जाहिर सी बात है, हम जॉब करने वाले लोग, हमारा तो काम ही सारा पेट्रोल का है, आउटडोर वर्किंग है, तो हमें अपनी सैलरी से ही पेट्रोल का सब कुछ पूरा करना पड़ता है। फैमिली है तो बहुत डिस्टर्ब है हालात। इतनी महंगी जगह पर इस वक्त मैं और आप खड़े हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है इतनी महंगी जगह पर आकर? इतनी महंगी जगह, बस मैं क्या बोलूँ, आप और मतलब हमारे ज़ख्म को ना उबारें। इस हुकूमत से तो कोई तवक्को बाकी नहीं रही है, क्योंकि यही हुकूमत 2,000 रुपए दे रही है पेट्रोल की वाले से, सब्सिडी दे रही है। वो 2,000 रुपये है कहाँ, किसको मिले? कोई एक बंदा तो दिख जाए। सिस्टम लॉन्च कर दिया है, अब डायरेक्ट सिस्टम के तहत मिलेंगे। ऐसे तो नहीं है कि घर का दरवाजा खटका के बोलेंगे सर आपकी बाइक है तो ये लें। बाइक ट्रांसफर आपके नाम पर होगी, एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ये भी बता दिया गया कौन से बैंक होगा तो उस पर फ़ौरन आ जाएंगे। अगर आपका किसी और अकाउंट बैंक में अकाउंट है तो 3 दिन लगेंगे, सब बता दिया गया है। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं? मुझे तो इसमें भी फ्रॉड ही लग रहा है। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना है कि आवाम ज़ाहिर है एहतजाज ना करे, रोड ब्लॉक्स ना करे। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है। अगर आपने 2,000 का रिलीफ देना तो आप पेट्रोल में ही पैसों कम कर दो ना भाई। 2,000 भी तो दे रहे हो ना। उसमें भी कम किए ना, अगले दिन ही कम किए। तो क्या कम किए? पहले 55 रुपये बढ़ाए, फिर 137 बढ़ाए, फिर वो चूना लगा दिया 80 रुपये का। बस 80 रुपये कम कर बढ़ाए तो पैसे हुए। अगर आप आलमी मंडी में पेट्रोल की वो कीमतें देखें तो डाउन हुई हैं, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगर आपने बोला जैसे एक बंदा भी नहीं मिला, क्या उन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए या नहीं किया? यार अप्लाई किया है उन्होंने, लेकिन अभी तक उनको रिसीव नहीं हुए हैं। सिर्फ नहीं हुए। और मैंने इस चीज़ पे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये क्या दे सकती है हुकूमत। इसने तो हमें अजाब में मुब्तला कर दिया, इसने हमारे ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया। ये इनसे हमें किस चीज़ की तवक्को है? ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल में बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को कि आपको 2,000 रुपये का रिलीफ मिला। अगर फॉर सपोज़ मिल भी जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट है। 2,000 रुपये आज के दौर में है कि आप आटा देखें, चीनी देते हैं, दूध पे पैसे बढ़ गए, तमाम चीज़ों पे पैसे बढ़ रहे हैं। गोश्त देखें आप 1,800 रुपये किलो है, चिकन देखें आप कहाँ चले गई है, दूध कहाँ चले गया। मतलब कैसे गरीब आदमी पूरा करेगा? बहुत क्या नज़र आ रहा है, क्या लग रहा है फिर आगे वाले आइंदा आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको कि कुछ आसानियाँ नज़र आ रही हैं? उम्मीद अल्लाह से रखी जाती है, बेशक उससे है। तो आप खुद क्या सोच रहे हैं इस हवाले? मैं ये सोच रहा हूँ कि बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसा आदिल हुक्मरान हमें अता कर दे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने वाला हो, हज़रत अबू बकर हमारे खुलफाए राशिदीन उनके नक्शे कदम पे चलने वाला हो, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा हो, तो फिर इस मुल्क का कुछ बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ कोई आसार नहीं है। बस तवक्को अल्लाह की ज़ात से, और कुछ भी मतलब यूँ समझ ले कि सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि पेट्रोल जाहिर सी बात है अब सबकी पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन फिर भी हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। खासतौर पर सिंध हुकूमत की बात की जाए, 2,000 रुपये बाइकर हजरात को दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है। तो ये जानकर आपको कैसा लग रहा है? आपको जब पता लगा कि 2,000 रुपये मिलेंगे तो कितनी खुशी हुई? बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि 2,000 रुपये में क्या करेगा ये बंदा? ये बताइए, इतने इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। पैसे बढ़ाने के बाद एवरेज वही रखा, जितने इन्होंने बढ़ाना था उतने ही कम करके उतने एवरेज रख दिया। 60 रुपये इन्होंने रखने थे अपने, वो 60 रुपये रखे और 80 रुपये कम कर दिए। तो पेट्रोल पे पैसे तो बढ़ ही गए ना। तो इन्होंने कहाँ आवाम के लिए कुछ भी किया। अच्छा, एक जगह कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर ये भी सुनने को मिलता है कि इस कदर अभी महंगा नहीं हुआ कि जितने पैसे बढ़ा दिए। आपको लगता है सही बढ़े हैं पैसे या नहीं? गलत बढ़े पैसे, जायज़ नहीं है? जायज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ से ही हमारे पास हमारे को कमी नहीं है। परचेजिंग महंगी पड़ रही है तो ख़रीद महंगी हो रही है, तो इसलिए बेचा भी आगे महंगा जा रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान में, ये खाली बाकी दुनिया में नहीं हो रहा। कहीं भी नहीं हो रहा था। कहा तो पूरी दुनिया के बारे में कई ममालिक हैं। पूरे ममालिकों की लिस्ट है ना, तो वहाँ पर सिर्फ कहीं पर 150 है तो कहीं तो 200 है। वो पाकिस्तान में आग ज़्यादा लग गई। वो पाकिस्तानियों को कम मिलता है ना मार्जिन, तो वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा मिल जाए, इकट्ठा ही मिल जाए। अब इन्होंने 500 रुपये kg गैस LPG कर दी।
क्योंकि वो भी ख़त्म हो रही है। वो भी ख़त्म हो रही है। अब लोग से घरों में गैस नहीं है, लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं, वहाँ भी 500 रुपये का रेट दे दिया। ये सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल नालायक है। आपने और मैंने इतनी उम्र यहाँ गुजारी है, मुझे ये बताएं आपको आइंदा आने वाले दिनों में लग रहा है कुछ बेहतरी? कुछ भी नहीं, और हालत बिगड़ेंगे और बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है भाई, कैसे हो? शुक्र है आपको बाइकों वालों को आप लोग 2000 रुपये दे रहे हो तो मैं थोड़ी दे रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट दे रही है। सिंध गवर्नमेंट दे रही है और रिक्शे वालों का भी थोड़ा ख्याल करो। उनके आपको नहीं मिल रहे? नहीं, मुझे नहीं मिल रहे। तो फिर आप जो रिक्शा कम्युनिटी है आपकी बुरी है, आपकी अपनी यूनियन है, तो आप लोगों ने इस हवाले से बात नहीं की कोई गवर्नमेंट से? नहीं, इस हवाले से बात करें, गवर्नमेंट वाले बोलते नहीं देने। नहीं देंगे। रिक्शे में तो अच्छा खासा महंगा हो जाएगा फिर इस हिसाब से तो। ये तो बात है, रिक्शे बाइकों वालों को ख्याल करते, रिक्शे वालों को कोई ख्याल ही नहीं करता। वो बोलते हैं रिक्शे वाले बस अपने उसमें चलेंगे सब। इसमें कितने सीसी का इंजन लगा? इसमें 80 सीसी का लगा। 80 सीसी का? जी। तो यानी कि फिर आपको तो मिलने चाहिए थे यार। 70 सीसी वालों को मिल रहे तो 80 सीसी वालों को भी मिल जाने चाहिए। वो हुकूमत लोगों की तरफ से वो लोग देना नहीं चाह रहे। अभी क्या करें हम लोग तो उनके साथ नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो जो पेट्रोल की इस वक्त कीमत है 380 रुपये लीटर चल रहा है तकरीबन, तो आप पर ये वाला पेट्रोल कितना भारी पड़ेगा, कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको डलवाना? तो ये तो बहुत भारी पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ से गुलिस्तान जोर वगैरह जाएँ, वही 500-1000 रुपये का हमारा पेट्रोल जलेगा। हमें फ़ायदा है कि कुछ नहीं है। और यहाँ से आगा खान वाली साइड से अगर मैं बात करूँ गुलिस्तान जौहर जाने की, तो कितने पैसे होने चाहिए? कम से कम जिस हिसाब से पेट्रोल चल रहा है ना, उस हिसाब तो 500-600 रुपये किराया होना चाहिए। और जब यहाँ से आप जाते हो अगर किसी से 600 मांगते हो तो वो 600 देने में राज़ी हो रहा है या नहीं? वो 600 रुपये नहीं देता ना। वो बोलते हैं भाई पेट्रोल हमारा आपके लिए महंगा हो रहा है, हमारे लिए थोड़ी हो रहा है। हम तो 300 रुपये देंगे बस, से ज़्यादा नहीं देते। 300 में तो वारा नहीं होगा आपको? 300 में वारा ही नहीं है। यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ से खाली आऊँगा, कोई वो थोड़ी है वहाँ पे मेरी सवारी इंतज़ार थोड़ी कर रही है कोई। ये है उसमें। तो क्या कोई अपील करना चाहोगे, कोई गुजारिश करना चाहोगे सिंध गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, कि कुछ कहना चाहोगे वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से? भाई यही दरख्वास्त है बस, बाइक वालों का ख्याल करे, हमारा भी थोड़ा ख्याल करे, रिक्शे वालों का। यही कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी देखें नाज़रीन, जिस तरह लोग बता रहे हैं अपनी मुश्किलात हमें कि भाई 2000 की सब्सिडी भी लोगों को कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि नहीं, या तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, या फिर वाकई पेट्रोल में रिलीफ मिलना चाहिए था, पैसे कम होने चाहिए थे, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे इशूज़ हो रहे हैं। और फिर जो है शिकवा अलग है, रिक्शे वालों का शिकवा अलग है कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बाइकर हजरात के लिए हुआ है। खैर इस तरह की बातें और भी लोग करेंगे, जाहिर सी बात है, परेशानियां हर तरफ हैं। और अभी हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके ख्याल में क्या 2000 रुपये कुछ रिलीफ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का। ये बताओ कि इस कदर महंगाई के अंदर माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप रिस्के हलाल कमा रहे हैं, घर से निकले हुए हैं, फेरी फिर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, तो क्या आप पर भी कोई असर पड़ रहा है इस महंगाई का, या हालात वैसे ही है पुराने की तरह, सब सही है? बहुत फ़र्क पड़ा है सरकार, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ कहने का मकसद है महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी चलाते हैं सारा दिन। जहाँ 300 का तेल लग रहा था अभी 600 का लग रहा है। दिहाड़ी बननी थी 1000 रुपये, भी बननी है 500-600 रुपये। बचत नहीं हो रही? बचत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। अच्छा, अब पेट्रोल की आप बात कर रहे हो कि ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से 2000 रुपये मोटरसाइकिल वालों के लिए सब्सिडी रखी गई है और उसका एक तरीकाकार रख दिया गया है कि वो कैसे मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है वो 2000 रुपये के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो वो कुछ रिलीफ मिलेगा आपको? 2000 में क्या और कहने का मकसद है, होना है पेट्रोल डल जाना है, डलवा के 3-4 दिन निकल जाएंगे और क्या होगा। 3-4 दिन का पेट्रोल
जो डल जाएगा उसकी मद में आप जो अपना काम करोगे वहां से थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी, थोड़ी सी बचत हो जाएगी कि वो पेट्रोल की वजह से थोड़ा बहुत आसरा हो जाएगा, जहाँ दिहाड़ी पहले थी वहीं आ जाएगी, वहीं आ जाएगी 4-5 दिन के लिए। बस 3-4-5 दिन की। हाँ हाँ। तो आपको लगता है ये अच्छा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, क्योंकि वजीर आजम ने भी सब्सिडी देने का बोला, फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा, तो आपको लगता है ये अच्छा है, लोगों को इससे फ़ायदा होगा? नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आता, हमारी तो कुछ समझ से बाहर हुआ हुआ है। हुआ था ना 460 रुपये, तो एक दिन के नहीं हुआ था, आवाम ने मशीनें सब गिरा दी थी, उसके फिर 80 रुपये कम करें, उस 80 से भी क्या अभी भी 380 रुपये है, पेट्रोल आना चाहिए 250 पे। 250 ठीक है, हाँ 250 ओके, उसमें फ़ायदा है, बचत हो रही है। बचत हो जाएगी, तो इंशाल्लाह जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो वापस आएगा पेट्रोल, वापसी आएगा इंशाल्लाह। फिर लग रहा है आने वाले दिनों में हालात अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हो जाएंगे उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह। चलो बहुत अच्छा। यहाँ जी मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि वो अब इस महंगाई के दौर में अपने घर से निकल रहे हैं कमाने के लिए, तो फिर ये जो महंगाई है इसका कितना असर पड़ रहा है इन पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह से ठीक ठाक। ये बताएं कि पेट्रोल तो बहुत दूर चला गया ना हम लोगों की पहुंच से, तो उसको करीब लाने के लिए सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है कि वो कम से कम बाइक वालों के लिए 2000 रुपये सब्सिडी रखी है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं पड़ेगा, और ना मिल रहे हैं। ये किसको मिले मुझे आप बता दें, किसी एक सबको मिले हूँ। सिस्टम अभी लॉन्च किया गया है, सिस्टम अभी ज़ाहिर स्टार्टिंग उस पर है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसके पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो लोग बताएंगे खुद ही कि हमें पैसे मिल रहे हैं। ये भी तो उनके रखे हैं ना जिनकी बाइक नाम पे होगी। अभी हमारे पास 10,000 नहीं, हम बाइक कहाँ से नाम पे करवाएं। तो इसके लिए भी आसानी रख दी है कि ट्रांसफ़र फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों माफ़ कर दी गई हैं, आप जाकर आराम से करवा सकते हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहता नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। सिंध गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया, वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया। वज़ीर आला ने तो ऐलान करा था कि ट्रांसपोर्ट किराया नहीं बढ़ाएगी, आप किराया पूछ लें बसों का क्या चल रहा है, सब बढ़ेगा। उस पर भी एक्शन ले लिया गया है। गवर्नमेंट को जो जो चीज़ें जो शिकायतें मौसूल हो रही है वो एक्शन ले रही है। तो अगर वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उसमें 2000 रुपये रखे गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये लगता है कि 2000 रुपये से कोई फ़ायदा होने वाला है आपका? नहीं सर, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसको होगा होगा। 2000 रुपये में होता क्या है मुझे आप बता दें। 2000 रुपये एक दिन का खर्चा है, एक दिन का खर्चा। जाहिर सी बात है, शादीशुदा बंदे का 2000 रुपये खर्चा है इस महंगाई के दौर में। और आप अगर मिसाल के तौर पर महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे, तो आपका पेट्रोल पे उस वक्त कितना खर्चा था जब ये पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था? पेट्रोल पे सर हमारा इतना खर्चा नहीं था जितना अब हो गया है। ऑयल भी पहले थोड़ा सस्ता था, अब ऑयल पे भी पैसे बढ़े, हर चीज़ महंगी होती जा रही है पेट्रोल के हिसाब से। ये कोई ये खाली पेट्रोल महंगा हुआ है, आपके सामने ही हर चीज़ पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल तो आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा रिलीफ मिलेगा, कुछ और आसानियाँ पैदा करेगी गवर्नमेंट हमारे लिए या नहीं? नहीं करेगी सर। ये जो महंगाई हो गई आपको लगता है अब ये रहेगी, यही रहेगी, कम नहीं होगा? नहीं होगा, आप देखिएगा। तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं? बिल्कुल। ये बताएं कि मेरा तो एक ही सवाल है अब हर शख्स से कि इस कदर महंगाई हो गई है, पेट्रोल भी महंगा है और बहुत सारी चीज़ें अब जो इंसान की पहुंच से दूर हो गई हैं एक आम आदमी की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितना बोझ डाला है इस चीज़ ने आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर? यार डबल हो गई, हर चीज़ें ना डबल हो गई है। हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे लाइफ को ना सही से, जिस तरह से कवर कर रहे थे ना इस तरह से नहीं कर पा रहे, और ज़्यादा यानी कि पस्ती में आ गए हम लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा गिर गए यार। हम राइड लेते हैं ना, तो राइड जो है ना पैसे देती नहीं है, वो पैसे नहीं दे रही? पैसे नहीं दे रही जो राइड होती है, उस तरह से पैसे नहीं मिल रहे हमारे को। जहाँ 2-2 हज़ार रुपये कमा रहे थे वहाँ हज़ार रुपये लेके आ रहे। 1000 रुपये में क्या होता है बंदे का, बताएं? अच्छा, सब्सिडी की बात की जा रही है, 2000 रुपये सिंध गवर्नमेंट जो है वो बाइकर हजरात को देगी, उसका एक प्रोसेस है एप्लीकेशन के थ्रू, मैंने सुना होगा। जी जी। क्या ये अमाउंट कम है, इसमें ज़्यादा होनी कम चाहिए? है अमाउंट, कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट? 5000 तो होनी चाहिए थी। 5000 रुपये होनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक आपकी तरफ से सजेशन है, गवर्नमेंट ये चीज़ देख भी रही है, उनके नुमाइंदे देख रहे हैं, हो सकता है इस सजेशन को भी जो है वो रखें सामने और वो आइंदा आने वाले महीनों में शायद इस चीज़ को बढ़ाएं या फिर महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो है ना कोई पैसे तो बढ़ाए नहीं है, यानी तनख्वाहें बढ़ाई नहीं इन्होंने, और यानी पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए। अभी जो यानी कि जो सैलाब आने वाला है महंगाई का, वो किस तरह से कंट्रोल होगा हमारी समझ में नहीं आ रहा, कैसे उसको हम सर्वाइव कैसे करेंगे लाइफ में। अच्छा, महंगाई के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि अगर एक बार जो चीज़ महंगी हो जाए, इस मुल्क के हवाले से कहा जाता है कि वो दोबारा सस्ती नहीं होती। कभी कोई चीज़ बढ़ी आती है ना, तो उसके रेट कभी कम नहीं होते, वापस नहीं आते। जो बढ़े हैं वो बढ़े हुए रहेंगे वो।
अच्छा, बहुत सारे जैसे राइडर हजरात भी हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, और ये लोग बेसिकली जब इस तरह का कुछ चीज़ हो गया तो डबल शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक और चीज़ लागू हो रही है कि जी मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ये तमाम चीज़ें रात को 10 बजे बंद कर दी जाएंगी या 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, तो इसके बाद रात में भी काम बंद हो जाएगा। सही, इसके लिए परेशानी हो जाएगी ज़्यादा हमें। जिस तरह से ये दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, तो हम पे भी फ़र्क पड़ेगा, यानी तमाम आवाम पे भी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इनकम का पैसे किस तरह से वो कवर करेंगे अपने आप को, ये परेशानी वाली बात है। क्या गुजारिश है, क्या दरख्वास्त है, क्या इल्तिजा है गवर्नमेंट से? क्या कह सकते हैं इनको, ये कुछ का तो आज तक तो किया नहीं इन्होंने कुछ। सड़कें बनी हुई नहीं है, लाइटें लगी हुई नहीं है, साइन बोर्ड कहीं लगे हुए नहीं है, चालान के लिए आगे आगे। मुझे ये बताएं, पेट्रोल जो है अब इतना महंगा हुआ है, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक गरीब आदमी के लिए एक रिलीफ रखा, बाइकर हजरात के लिए, कि 2000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं वो। तो उस सब्सिडी के मिलने के बाद आपको लगता है थोड़ी आसानियां हैं बाइक वालों के लिए? सर 2000 से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब अगर 250 रुपये था, उसमें जो लोकेशन पे बंदे आते हैं जिनको हम बिठाते हैं, उनको जो है ना अगर बोलते हैं कि भाई तेल महंगा हो गया, इतना बोला नहीं भाई अगर इतना लेता ठीक है, नहीं तो हम बस में जाएंगे। बाइक वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो गया, समझे। दूसरी बात ये कि तेल महंगा होने से जो है, अगर आपको जैसे 800-900 मिल रहे थे तो 500-400 रुपये बाइक वालों को मिलते हैं। अब बाइक वाले भी बेचारे क्या करें, उनका कारोबार नहीं है, परेशानी है, बच्चे मांगते हैं, घर वाले मांगते हैं, अब वो किधर जाएं? लाजमी उनको तो आना ही है ना। अब बाइक में जितने भी लोग हैं जिनके कारोबार नहीं है, जिनके लेन वरना इतना घटिया लेन नहीं है, मगर क्या मजबूरन लोगों को करना पड़ता है। 2000 रुपये में बंदा पेट्रोल डलवाएगा महीने में, या फिर उसमें अगर बाइक में जो खराजात आ गए वो पूरे करेगा, तो आपको लगता है? अभी 700 रुपये का तो खाली आयल हो गया। हाँ, ट्यूनिंग करा तो 500 से कम नहीं लेते हैं, इसी में पूरे हो जाएंगे। इसी में, इसमें ऊपर से जेब से डालने पड़ते हैं। बहुत से लोग ये बेचारे उधार लेते हैं। आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में आपका तजर्बा क्या कहता है कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी? बहुत मुश्किल है सर, 2000 का ऐलान हुआ, अभी तक किसी को नहीं मिला पैसे। अच्छा ये बताएं, ये जो मशीन है आपकी, ये डीजल से चलती है पेट्रोल से? ये सर डीजल से चल रही है। डीजल से चलती है जी, डीजल पे सर। यार ये तो फिर बहुत ज्यादा महंगा हो गया डीजल तो फिर। बहुत नहीं, बहुत से बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो कोई कारोबार समझ में नहीं आ रहा। हम बाइक वाला आएगा, बाइक वाला जहाँ से सवारी लेकर आएगा, वो तो गर्मी लगेगी, वो पिएगा, तो उसके बाद पैसे होंगे तो वो पिएगा ना सर। अगर उसके पास नहीं होंगे तो वो कहाँ से पिएगा। हमारा सारा दिन जनरेटर चलता है डीजल पे, जहाँ हमारा डीजल 700 का चलता था, अभी 1500 का लग रहा है, तो हम कहाँ जाए सर। 1500 रुपये का लग रहा है? 1500 रुपये का लग रहा है सिर्फ 8 घंटे में। 8 घंटे में? जी, पहले 700 रुपये का, 750 का लगता था, अभी 1500 का लग रहा है। इतना फ़र्क पड़ गया, कारोबार है नहीं, बैठे हुए सन्नाटे में सुकून से। अच्छा, बाइकर हजरात के लिए तो सिंध गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अनाउंस कर दिया है कि 2000 रुपये उनको मिल जाएंगे महीने में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, तो फिर आप लोगों पर तो वाकई भारी पड़ेगा। फिर आप लोग इसको कैसे फिल करोगे? क्या आपने रेट बढ़ा दिया जूस का या नहीं? नहीं सर, रेट नहीं बढ़ाया, रेट वही है 50 रुपये सर। तो देखिए ना, बाइक वालों को तो सिंध गवर्नमेंट दे रही है 2000 रुपये, तो लिहाजा उनको ये भी तो थोड़ी सी शफकत करनी चाहिए, हमारे भी लिए सोचना चाहिए। हम भी तो गरीब हैं, मजदूर हैं, रोड चलती है आपकी भी? रोड पे खड़े हुए हैं, मशीन है, सारे हालात देखने हैं, तो महंगाई तो सबके साथ है सर। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए लिहाजा हमारे ऊपर भी थोड़ी सी शफकत की जाए। अच्छा ये बताएं कि सिर्फ डीजल ही महंगा पड़ रहा है अभी आपको, या फिर गन्ने वगैरह खरीद के ला रहे हैं, चीनी, ये चीज़ें, बर्फ़ ये भी अब महंगी हो गई हैं? सर देखें, जब डीजल और पेट्रोल फ्यूल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। सही है, गन्ना पहले आ रहा था हमारे पास 100 रुपये का बंडल, अब वही गन्ना आ रहा है 350 रुपये का बंडल। 350 रुपये, 250 बढ़ गए जी, एक बंडल पे। बहुत ज़्यादा है यार। सही है, तो गाड़ी का किराया था पहले 3500 रुपये, वो 5000 रुपये ले रहा है। 1500 वो भी बढ़ गए, 1500 रुपये वो बढ़ गए। डीजल पे 700-800 बढ़ गए। सर देखे ना, हर तरफ से बढ़ गए, लेकिन हमारा गिलास वही 50 रुपये का है, वही भी काम नहीं चल रहा। पहले फिर भी अल्लाह का शुक्र था, सही था। अब जब महंगाई आई है तो उस दिन से काम भी डाउन हो गया और महंगाई। पहले कितनी बचत हो रही थी जब ये पेट्रोल भी ज़रा 250-60 के करीब था और हर मामला सही थे? 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो उस वक्त कितनी बचत कर लेते थे महीने की? सर उस टाइम हमारे पास आ जाते थे तकरीबन कम से कम 1500-2000 रुपये झाड़ी के निकल जाते थे। अब जो है 800-900-1000 रुपये बचते हैं।
अब आम आदमी के बस में नहीं रहे, परेशानियां सर चढ़कर बोल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस महंगाई के दौर में आवाम क्या बोल रही है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। जी, मैं इस वक्त बस के अंदर मौजूद हूं और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो बसों के किराए हैं उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट का जो है वो एक मौक़िफ़ ये है। लेकिन मैं ये जानने के लिए यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त कि क्या किराए में इजाफा कर दिया गया है या नहीं, या अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, किराए बढ़ा दिए गए हैं, हमसे ज़्यादा किराए लिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि क्या इस चीज़ में हकीकत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी महंगाई हुई है, आप ज़्यादा बसों में ट्रैवल कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का कहना यह है कि इस वक्त जो महंगाई है ये हालत जंग में है दुनिया, उस वजह से जो एक महंगाई हो रही है इस वजह से, लेकिन इसमें पेट्रोल सिर्फ बढ़ेगा और जो दूसरी चीज़ें हैं यानी कि किराए में इजाफा नहीं होगा, बिजली के बिलों में इजाफा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ों की बातें की जा रही है। तो क्या ऐसा सच है, किराए में इजाफा नहीं हुआ या हो गया? हो गया, बहुत हो गया। हो गया जी। एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हम बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर क्यों हुआ? बुढ़े हैं, बाबा हैं, जो भी हैं, औरतें हैं, अम्मी हैं, वो किराया दे रहे हैं ना, वो उनसे साथ कैलेंडर है ना, वो मसले कर हर एक गाड़ी में हर एक पैसेंजर के साथ ये सीन है। अच्छा, कितना बड़ा है किराया? ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, किसी के बाद 80 रुपये भी बढ़े। रास्तों के हिसाब से जो जितनी दूर जा रहा है उसका बंदे पे मतलब 20, 30, 40, 50 है ही हैं। और हर पैसेंजरों के पास जो है ना कैलेंडर, पैसेंजर लड़ रही है। हर बसों में हम देख रहे हैं लड़ रही है कि यार किराया ज़्यादा हो गया, किसी को उतार देते हैं, वो बोलते हैं हम गरीब हैं यार, हम कहाँ से दें, जाके गवर्नमेंट से लो, हम तो परेशान हो रहे हैं, फिर भी वो मतलब जो है ना काम चला रहे हैं। उन्हें तो डीजल महंगा पड़ रहा है ना। जी, यही बात है। अच्छा, अगर किराए भी महंगे हो गए हैं, फिर भी अब बाइक वालों के लिए तो चलो एक तरफ से ये कह दिया गया हुकूमत की तरफ से कि उन्हें 2000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी, पेट्रोल पे मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह बसों के किराए पे अगर महंगा कर दिया है तो बसों वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इनको तो वाकई किराए बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन वो जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं बेचारे वाकई बहुत ज़्यादा ऐसे हालात होते हैं जो सिर्फ बसों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि अब उनकी जेब पर बोझ नहीं पड़ जाए? नहीं, ये मसला नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। वो हम जो आवाम है ना, हम खुद ही हमें अपनी बात करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं तो वो इशू होता है थोड़ा बहुत देने में, मगर क्या करें, मजबूरी है, देने भी पड़ते हैं, काम भी करते हैं। हाँ ना, मगर हम मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मेहनत करते उतना फ़ायदा मिलता है हमें। बताएं, बसों में इजाफे की बात की, किराए में इजाफे की बात कर दी गई है, तो आप यहाँ वैसे बैठे हैं इस बस के अंदर, आपसे ज़्यादा किराया लिया गया है या कम लिया गया? ज़्यादा ही है। पहले तो मैं आता था 50 रुपये में, अभी 90 रुपये दिया है सदर से, तो उस हिसाब से 40 रुपये एकदम बढ़ा है, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है ना। ऐलान तो हो जाता है लेकिन असर नहीं होता ना लोगों के ऊपर, या किराया जो ये भी मजबूर है ना। ये देखो ना, अब ये तेल भराते हैं तो इनका भी तो हक है ना, बंदा देता है, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, किसके पास सोर्सेज हैं कुछ के पास नहीं है, तो बंदा उस हिसाब से फिर तो उनको करना चाहिए ना कि सब के बराबर होना चाहिए। ये तो नहीं कि सैलरी वाला दे रहा है तो मजदूर दे देगा, मजदूर कहाँ से देगा? सैलरी वाला तो चलो उसको तो आसरा है, पहली पे देगा। अभी मैं आया हूँ आला से आया हूँ ना, पहले देता था 1000 रुपये, अभी 1500 दिया आला से आने में। आला से तो ये देखो ना, ये भी तो 500 बढ़ गया। हाँ, 500, 700, किसी ने 700 बढ़ा दिया, मतलब मनमानी है। भैया ये बताएं कि अभी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले भी यूजुअली आप बस में ही ट्रैवल करते हैं या फिर अपनी गाड़ी बाइक वगैरह से करते हैं? पहले बाइक यूज़ कर रहा था मैं, अब वो जो है ना बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल वगैरह के जो है ना बहुत बढ़ गए हैं किराए। पहले हम लोग जो है ना फैमिली जो है ना जब जाती थी तो रक्शे टैक्सियों वगैरह में जाते थे, अब जो है ना वो बसों में जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल आ गई है। और बसों के किराए भी जो है ना पहले जो है ना 30 रुपये होता था तो वो 60 रुपये हो गया, डबल हो गए तकरीबन किराए बसों के। डबल हो गए? हाँ, तकरीबन डबल हो गए किराया ना। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो फिर किराए कैसे बढ़े? पहले था देखिए 1 या 2 स्टाफ के लेते थे ये 20 रुपये, फिर इन्होंने करे 30 रुपये, बगैर लिस्ट आए हुए।
सही है। अब वही 30 रुपए से वो 40 रुपए कर दिए इन लोग। ये भी बगैर लिस्ट के। अब लिस्ट आ गई है तो वो लिस्ट आ गई। पहले 10 रुपए खुद बढ़ाए हुए थे इन्होंने। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि भाई किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे, उनको पाबंद कर दिया गया है ट्रांसपोर्टर्स को, लेकिन आप हजरात जो भी हैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिससे वो कहते हैं किराए बढ़ गए हैं, शिकायत भी मौसूल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भी डल रही है, ये चीज़ हो रही है, तो ये तो फिर एक तरह से जो कानून पास किया जा रहा है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और क्या इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर इनका हक है किराया बढ़ाना? जी बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि जो है ना इन लोगों ने जो है ना ये बोलना है इनका कि पेट्रोल के पैसे थोड़े कम हुए थे लेकिन डीजल के पैसे कम नहीं हुए। तो ये डीजल से चलती है, इस वजह से जो है ना महंगाई हो गई यार। दूसरा बंदा इनसे लड़ रहा है बस में, अभी भी आप देखेंगे तो ये लड़ रहा है किराए के ऊपर कि पहले आप 30 रुपये लेते थे, आप 50 रुपये ले रहे हैं, आप 60 रुपये ले रहे हैं। तो ऐसा ये गलत है। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और तनख्वाहें नहीं बढ़ रही बिल्कुल ना। और इधर जो है ना इधर काम कारोबार भी नहीं है लोगों के लिए, जो है ना बस ये यंग जनरेशन के लिए जो है ना एक ही काम रह गया है, बस वो यंगों में वो बाइकें चला रहे हैं। वो कितना ख़तरनाक है, बस वो एक ही काम कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी हों वो भी हों, तो बस वो यही काम कर रहे हैं। बस इंडस्ट्रियाँ नहीं है, कोई काम कारोबार नहीं है, और तनख्वाह दे रहे भी हैं तो 30,000 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50 भी नहीं दे रहे, 40,000 रुपये दे रहे हैं। बस उसमें किराए और खाने में ही अपने ही निकल जाते हैं। वो तो घर पे क्या करेगा फिर, वो करता ही नहीं है काम। वो बोल रहा है भाई मैं यंग हूँ और बाइक चलाऊँगा अपनी। ये बताएं कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या बसों के किराए पर भी असर पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, डीजल बहुत ज़्यादा महंगा असर पड़ा है। जो चाहता है जितनी मर्जी लेता है, असर पड़ा है, 100% असर पड़ा है असर। कोई ये कहे कि नहीं पड़ा तो गलत बात है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम किरायों में इजाफा जो है वो नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर किराए में इजाफा हुआ, मॉनिटर करने वाला है देखिए ना, जब उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं तो आप कैसे कहेंगे कि ये आप चेक बैलेंस होना चाहिए। कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, वो मॉनिटर करें, देखें क्या किराया है क्या कुछ है। अच्छा, आपको लगता है किरायों में रिलीफ देना ठीक रहेगा या फिर फ्यूल की प्राइसेस को काबू में किया? फ्यूल की प्राइसेस को कम करें, उसकी वजह की ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा सब महंगाई के ऊपर, सब कुछ किराए पर नहीं। किराए वालों ने तो वैसे ही लेना है, कैसा महंगाई है। आप फ्यूल पर करें। आप 2,000 रुपये सब्सिडी बाइक वालों को मिल रही है, तो क्या ये इनका भी हक है, बस वालों का भी, हैवी ट्रांसपोर्ट वालों का भी, कि इनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए? इनको फ़ायदा नहीं है ना, ये तो हमसे उतना ही किराया लेंगे। घटिया निज़ाम है हमारे पाकिस्तान का, जो इसको कोई नहीं बदल सकता। ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट तो कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि ये हमें आई है नोचने के लिए। आप कुछ भी है, पंजाब में कुछ भी है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ किया है। फ्री भी कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बड़े बेनिफिट्स दे रही है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ पर जितना हमसे टैक्स लिया जा रहा है उससे दुगना तिगना और हमें दिया, और हमें घसीटा जा रहा है, और हमारे को जो है ना कबर के अंदर डाल दिया इन लोगों ने। यहाँ पे टैक्स की अच्छी बात की, जितना कराची टैक्स देता है, आपको लगता है कराची के लिए कुछ अलग से रिलीफ होना चाहिए था? कोई रिलीफ मैं कहता हूँ हर चीज़ के लिए रिलीफ होना चाहिए। सिटीजन ये बुजुर्ग के लिए वो होनी चाहिए, फ्री बस होनी चाहिए। लेकिन क्या फ़ायदा, आपने कल देखा कि इन्होंने ऐलान किया था कि भाई वो फ्री टिकट, कल आपने कितनी लाइनें लंबी देखी, क्या बदमज़गी देखी, क्या लड़ाई झगड़े देखे। ये तो हमारा हाल है, तो हम कैसे इसको कवर कर सकते? नहीं कर सकते। बात ये, घर से निकलो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह हम सब यहाँ मिलकर झटके खाते हुए जा रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह की बसेस का होना और उस पर फिर इतने किराए होना मुनासिब है? देखिए, एक चीज़ याद रखिए, हर जगह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। आप गाड़ियों की कंडीशन देखिए, क्या इनकी सालाना जो चेकिंग होती है, क्या इनका टेस्ट जो है वो क्या पास है? कुछ भी नहीं है ना, इवन रक्शे कुछ नहीं। आप ना रेड लाइन है, दूसरी लाइनों को आप डेवलप कीजिए ताकि आवाम को सहूलत मिले। आप सहूलत मिले, आपने क्या किया? आपने खोद खाद के डाल दिया है और लोगों को तकलीफ़ में रखा हुआ है। तो लिहाजा आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से उम्मीद रखें, ये बिल्कुल कतन भी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कराची है, और लेकिन कराची की आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, सबसे ज़्यादा आवाम में तकलीफ़ें। यहाँ के लोग पढ़ भी रहे हैं, बच्चों के खर्चात बर्दाश्त कर रहे हैं, तालीम के, दूसरे आप देखिए किससे किससे वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते। ये तो अभी एक आपने लिया है, यहाँ का एक मामला लिया। आप देखिए दूध देखिए, दही देखिए, आप कितने रेट बढ़े, तमाम चीज़ें महंगी हो गई। उसका एक ही वजह है कि साहब आपने पेट्रोल बढ़ा दिया हर गाड़ी वाला। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ, उन्होंने कहा कि भाई इतने बढ़ा दिए गए, तो कितने किराए बढ़ाए गए? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जो हम
20 में जाते थे, अभी 50 मांग रहे हैं। 50 मांगे, मैंने नाजायज किया। आप खुद बताएं, इंसाफ करें। सही है, ठीक है भाई। और उसके बाद ये देखें ये हालात है, और गाड़ी में ये है डीजल है जो 522 रुपए लीटर है। अभी इतना खर्चे हैं गाड़ी के। एक बात है, आप खुद इंसाफ करें, गाड़ी में कितने बंदे बैठे हुए हैं। जब कम होता है ये लोग क्यों कम करते हैं? खाली ये होती है कैलेंडर ड्राइवर के ऊपर इल्जामबाजी है। हम बूढ़े आदमी हाथ भी टूटा हुआ मजदूरी कर रहे, किससे भीख नहीं मांग रहे। देखा आपने, हुकूमत के इन इक़दामात को कुछ लोग बिल्कुल बेसूद करार दे रहे हैं और कुछ लोग इस कदर मायूस और परेशान हैं कि उनकी नज़र में ये इक़दामात नाकाफ़ी है। माना कि सिंध गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश ज़रूर की है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आर्जी तस्कीन है, मुस्तकिल हल नहीं। जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता और हर मुस्तहिक तक ये सहूलतें नहीं पहुंचा जाती, तब तक आवाम की परेशानी इसी तरह बरकरार रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।